पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी जो है वो सरहदों को लांघने वाली है, लेकिन क्या हो अगर इस कहानी को पलट दिया जाए। मतलब क्या हो कि अगर वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिया जाए, नाम बदल दिया जाए, तो क्या होगा? एक और सीमा निकल आएगी। इस बार कहानी जो है वो एक्चुअली में पलट गई है। मतलब जो कुछ पाकिस्तान से इंडिया हुआ था वो इंडिया से पाकिस्तान हो गया है। सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान से इंडिया कौन आई थी? सीमा हैदर। इंडिया से पाकिस्तान गई है एक मोहतरमा जिनकी कहानी, सीमा हैदर की कहानी को बिल्कुल पलटने वाली कहानी है। मतलब ऐसी कहानी है जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस सीमा वाली कहानी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दीजिए और सारी कहानी हो गई। बताते हैं कैसे। सीमा हैदर सचिन मीणा से उम्र में बड़ी है, तकरीबन 6 साल। इंडिया से पाकिस्तान एक मोहतरमा गई हैं जिनका नाम है अंजू, जो खैबर पख्तूनख्वा में गई हैं और वहां पर नसरुल्लाह साहब एक हैं, उनकी मोहब्बत में पढ़कर गई हैं। उनकी उम्र 35 साल है अंजू जी की, और वहां जो जनाब नसरुल्लाह है उनकी उम्र 29 साल है। एग्जैक्टली 6 साल का डिफरेंस है। यहां से जो मोहतरमा गई हैं वो शादीशुदा हैं, वहां नसरुल्लाह साहब जो हैं वो शादीशुदा नहीं है। ये वाली कहानी भी मैच हो गई। यहां से वो पाकिस्तान गई है, वहां उनका गांव में स्वागत हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी मेहमान, अब हमारी बहू है, हम ध्यान रखेंगे। हालांकि बस कहानी में अंतर इतना है कि यहां वाली बिना वीजा के आई थी, यहां से जो गई। इस कहानी में वैसे और भी सिमिलैरिटीज है। मतलब एक तरफ पबजी खेलकर लवजी कर लिया गया था, तो यहां की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। यहां फेसबुक से लव बुक बना है। यूपी की रहने वाली ये मोहतरमा हैं जिन्हें पाकिस्तान के नसरुल्लाह से इस कदर मोहब्बत हुआ कि ना घर देखा, ना जात, ना धर्म, ना अपने ना पराए। दोनों ने गप लड़ाया, मोहब्बत लड़ाई, और उसके बाद इंडिया से वीजा अप्लाई किया। जैसे तैसे वीजा जो है वो पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया और यहां से फ्लाइट पकड़ी और चली गई खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा पहुंची तो वहां पर नसरुल्लाह जो हैं वो पलके बिछाए बैठे थे और उनकी आंखें जो थी दीदार में फटी जा रही थी। अब भाई साहब कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम दोनों औपचारिक तौर पर यानी ऑफिशियली मंगनी कर लेंगे। वो शादीशुदा इंडिया में रही है, वो उसका पास्ट है, हमको पास्ट से मतलब नहीं है। हमको लगा इतने लिबरल लड़के मिलते कहां पर, हमको चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो मंगेतर हैं वो कुछ दिनों बाद इंडिया वापस लौट जाएंगी क्योंकि हम उन्हें गलत तरीके से पाकिस्तान में रखेंगे। लेकिन इसके बाद दोबारा शादी करने के लिए वो आएंगी और इस बार लॉन्ग टर्म वीजा हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उन्हें यहां रख लेंगे। वो कह रहे हैं कि अंजू और मेरी लाइफ जो है पर्सनल लाइफ है। हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी का सीमा हैदर ना किया जाए, कोई तमाशा ना बनाया जाए, और हम बहुत खुश हैं, मस्त हैं, आबाद हैं और हमारी पत्नी बनने वाली है। हमारी नीयत साफ है। हमको लगा यार सोशल मीडिया वाला प्यार लोग फंसा कैसे रहे। मतलब आधे लौंडों की शादी नहीं हो रही और यहां लोग इंटरनेशनल लव किए जा रहे हैं। कोई पोलैंड से आ रहा है, कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान। अच्छा, एक बात जो हमको और बड़ी ऑकवर्ड लग रही है वो ये कि कोविड में हमको लगा था दुनिया दुखी है, परेशान है, मातम मना रही है, आंसू बहा रही है, तड़प रही है, सांसें नहीं मिल रही है। हमको नहीं पता था कोविड जो है वो मोहब्बत की सौगात लेकर आया। मतलब पाकिस्तान से आई इकरा, मुलायम सिंह यादव, सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया, उधर वो पोलैंड वाली भाभी जी जो आई हैं वो भी कोविड में ही, और यहां पर जो ये अंजू जी गई हैं मोहब्बत करके, ये भी कोविड की ही हैं। मतलब कोविड ने इंटरनेशनल रिश्तों के लिए नए द्वार खोल दिए थे सर। हमको लग रहा लोग खाली बैठे थे और बैठ के इतनी आशिकी कर लिए कि यहां वाले फंस जाएंगे, दूर दराज वालों को एकदम घुसा लिया। खैर जो भी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो भी बीबीसी ने एक रिपोर्ट की, बीबीसी पाकिस्तान, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि भैया नसरुल्लाह जो है वो कहते हैं कि यार हमारी नीयत साफ थी, हमने हिम्मत नहीं हारी। अंजू भारत में अफसरों को समझाती रही, मैं पाकिस्तान में तमाम जो अधिकारी थे उनके हाथ पांव जोड़ता रहा, गुजारिश करता रहा। अब अंजू को वीजा मिल गया है तो हम बहुत खुश हैं। हालांकि इस वीजा को मिलने में हमें 2 साल लगे और बहुत पापड़ बेले हमने, उसने इंडिया में, हमने पाकिस्तान में। लेकिन हमारी दोस्ती जब प्यार में तब्दील हुई और जैसे तैसे मौका मिला तो फिर बहुत खुश हूं मैं। वो यहां आ गई है, इंडिया में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत सारी समस्याएं थी, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे। लेकिन अब हमारी हिम्मत जो है वो काम आई है और हमारी मोहब्बत जो है वो मुकाम तक पहुंचने वाली है बहुत। अच्छा, इंडिया में एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान जाओगे तो मार डाले जाओगे, खा जाओगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने सचिन को कहा था कि भैया देखो वो यहां से आ गई, ठीक है, यहां से तुम जाओगे तो वहां मार डाले जाओगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक वो बांग्लादेश वाली स्टोरी भी आई थी जहां पर यूपी के एक लड़का गया, उसे किडनैप कर लिया गया। तो बहुत सारा हवा बना हुआ था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो अलग तरह से एक्साइटेड है। मतलब उनकी तरफ से कहा गया कि अंजू जो है वो पख्तूनों की मेहमान है और बहू है।
वो जब तक यहां रहना चाहे रहें, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी। हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी बहू को कोई दिक्कत ना हो, सारी सुविधाएं जो है मैसर हो। इतने उर्दू के लफ्ज हमको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां से लोगों के स्टेटमेंट आए। और मौसम जो था वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला था। वो कह रहे हैं कि यार फ्राइडे को जब जुमे के दिन वो पहुंची तो जबरदस्त झमाझम बारिश हो रही थी और हम बड़ा इंतजार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि हम शनिवार को उनके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन हमारे यहां पर एक व्यक्ति की डेथ हो गई। अब बाद में हम करेंगे, लेकिन वो लड़की हमारी मेहमान है, हमारी बहू है, हमारी आन शान है और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। हमने पाकिस्तान के अफसरों को भी कह दिया है कि इसको बहुत शक की निगाहों से ना देखा जाए। ये कोई जासूस वासूस नहीं है, हमारी बहू है, इसका हम ख्याल रखेंगे। हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो लगातार अंजू से मिलने जा रही हैं, भरोसा दिला रही हैं, कोई चिंता ना करे। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बहू जो है वो हिंदुस्तानी है, लड़का हमारा पाकिस्तानी है और मामला जो है वो सब खुशनुमा। अब एक तरफ इंडिया में सीमा हैदर के कागजात चेक हो रहे हैं, लगातार उनको जांच एजेंसियां चेक कर रही हैं। दूसरी तरफ अंजू मैडम जो गई हैं नसरुल्लाह साहब के पास, उनके कागज चेक हो रहे हैं। हालांकि दोनों की कहानी है, मुख्य अंतर यह है कि ये मैडम जो है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, कागजात बनवा कर गई थी। नसरुल्लाह और अंजू दोनों ने अपने अपने देशों में काफी पापड़ बेले थे, तो एजेंसियों को प्रथम दृष्टया शक नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि वहां से वापसी जो है वो भी मोहतरमा की हो जाएगी और कहा जा रहा है कि वापस जाएंगे। लेकिन बड़ी हैरानी है यार कि आपदा में लोगों ने इतने अवसर कैसे निकाल दिए। कोई लूडो खेल कर आया, कोई इंस्टाग्राम चला कर आया, कोई आपका पबजी खेल कर आया, अब ये फेसबुक वाला प्यार भी हो गया है। जरा चेक कीजिए, आपकी स्नैपचैट और ट्विटर से भी कोई कहानी निकल आएगी। लेकिन फिलहाल ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग। आपको लगता है ये मोहब्बत मुकाम हो पाएगी? और ये जो नया ट्रेंड निकला है, अब आपको लगता है कि लोग ज्यादा इंस्टा और ये चलाएंगे? पाकिस्तान वाले इंडिया वाले खोजेंगे, इंडिया वाले पाकिस्तान में, बांग्लादेश भी, और इंडिया पाकिस्तान नेपाल, और हम आपस में खेलते रहेंगे। वैसे कुछ लोग और भी हैं जो पोलैंड तक खेल रहे हैं, मतलब उनका भी अपना अलग कहानी है, वो गोरी में मिला रहे हैं। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज है कि जो लड़की जा रही है दूसरे देश में वो बड़ी है, शादीशुदा है और उसके एक बच्चा है। ये कॉमन फैक्टर हर कहानी में निकल कर आया। लड़का छोटा है हर जगह पर और जरूरत ज्यादा लिबरल है। लेकिन अंजू और नसरुल्लाह की कहानी को आप कैसे देखते हो? और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर हो, इकरा हो, आपको इनका भविष्य भी क्या नजर आता है? जो भी आता है बताइएगा, और कोई दोस्त हो जो खाली हो उसको कह दीजिए तुम भी लगे रहो इंडिया।